राम राम जी, मेरी सारी बहन बेटियों को, मेरी प्यारी प्यारी बच्चियों को। कैसी हो बहनों आप? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। और मैं मनी जांगड़ा अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो अब दिन के 2 बजने वाले हैं, 5 मिनट हैं बाकी। और मंगलवार का दिन है, तो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। भी जो नए देखते हैं, नए आते हैं चैनल पे, वो सब्सक्राइब कर लिया करो और लाइक शेयर कर दिया करो। तो देखो, मैं अमरूद काट के लाई हूँ, खा लो आप सब। निकी निकी जी भूख लगी थी, मैं कहा चलो अमरूद खा लेते हैं। तो आज अब मैं छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। तो कहानी ऐसे है कि एक खिलौने वाली थी, खिलौने बेचती थी, गरीब सी थी, बुजुर्ग मेरे जितनी थी उम्र की। तो वो खिलौने बेचती थी बच्चों के, अपना खिलौने बेच के अपना पेट भर लेती थी, सुबह शाम हो जाता था उसका। बस और कुछ था नहीं, बेटा ना बहू ना और कुछ भी नहीं था, अकेली थी वो। तो कभी कहीं गलियों में घूम घूम के वो बेचती थी खिलौने। कभी पार्क में चली जाती, जहाँ बच्चे खेलते हैं वहाँ चली जाया करती, गलियों में चली जाती। तो अब एक घर ऐसा था कि उनके घर उनकी बेटी थी, छोटी सी होगी, 3-4 साल की होगी। तो वो ले जिद करने लगी कि मैं माँ जी से खिलौना लूँगी, गुड़िया लूँगी, डॉल लूँगी। अब जी वो बहुत पैसे वाले थे जिनकी वो बेटी थी, तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे खिलौने ला के दे रखे थे, कीमती। लेकिन वो बच्ची थी, उसको क्या पता अमीरी गरीबी का। वो तो बहुत पैसे वालों की बेटी थी। तो अब क्या किया, एक दिन तो उन्हें दिला दिया, वो जिद करने लगी तो उन्हें दिला दिया। तो गली में और भी बहुत बच्चे थे, वो इकट्ठे हो जाते थे। तो कभी उनको वो बेचारी बुढ़िया टॉफी दे देती थी, तो वो उसकी आवाज़ जो बजा के बजाती ना, वो ऐसे ऐसे, तो बच्चे सुन के आ जाते थे भी अम्मा आ गई, अम्मा आ गई खिलौने वाली। तो अब रोज आ जाती, तो वो रोज आती वो उनकी भी। मुन्निया नाम था उसका, गुड़िया का। तो अब उन्होंने एक दिन उसको डांट दिया, खिलौने वाली को, कि भाई यहाँ मत आया करो, हमारी बच्ची जिद करती है आपके पास आने के लिए, और हमारे पास बहुत खिलौने रखे, लेकिन आपसे लेने के लिए वो जिद करती है। वो बोली बेटी, मेरी तो यही रोजगार है, यही रोजी रोटी है, और यहाँ मैं इस बच्ची से बहुत प्यार करती हूँ, पता नहीं क्यों। तो बोली नहीं, आने की ज़रूरत नहीं है। वो बेचारी उदास हो गई। अगले दिन वो उसका मन ही नहीं किया, वो उसमें इतना मोह था उसका, और उसमें भी, उस गुड़िया का भी, दादी अम्मा दादी अम्मा। तो एक दिन उसका, गुड़िया का जन्मदिन था, तो किसी ने गली में बता दिया भी उसका जन्मदिन है आज। तो बेचारी वो गुड़िया लेके आई है कि मैं उसको तोहफा दूंगी, गिफ्ट दूंगी। लेकिन वो भी खिड़की में से देख रही थी जाग जाग के कि आज अम्मा आएगी, आज अम्मा आई नहीं, आज अम्मा आई नहीं, मैं उसको केक खिलाऊंगी।
तो वो बेचारी बुढ़िया खिलौना लेके आके बैठ गई उनके गेट के ऊपर। तो वो उन्होंने भाई नहीं आने दिया। बोले नहीं, आज जन्मदिन है तेरा, मेहमान आ रहे थे उनके घर पे। बोले नहीं। वो बोली मैं देख के आऊँगी अम्मा जी आई कि नहीं आई। बोली नहीं जाना। वो बेचारी फिर बारिश आ गई, वो बारिश में भी बैठी रही उसका गिफ्ट लेके, लेकिन उसको उन्होंने आने नहीं दिया नीचे। वो बेचारी वहीं रख के चली गई गेट के ऊपर डॉल को। और बहुत उसको रात को बेचारी उसको बुखार आ गया, बेचारी बुढ़िया थी बारिश में भीग के। तो बेचारी वो कई दिन तक उसने खिलौने नहीं बेच पाई। अब वो भूखी भी पड़ी रही कई दिन तक। तो एक दिन वो भाग के आ गई माँ गुड़िया, वो पता करके किसी तरह के भी दादी अम्मा के घर से मिल के आऊँगी मैं। वो आई नहीं खिलौने बेचने। बस ऐसे ही करते करते फिर उनको इतना गुस्सा आया उसके घर वालों को, मम्मी पापा को, कि उसको उसके सारे खिलौने फेंक दिए। कि भाई तू यहाँ से निकल जा, तूने हमारी बच्ची को ये ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो ये कभी बच्चा ना हमारे चुरा के ले जाए, ये ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा दिए। बस फिर वो उस इतना प्यार करने लगी वो गुड़िया उसकी उनकी, कि उसको भी बुखार चढ़ गया इधर। बोली मेरे को जाना है, मेरे को मिलना है दादी अम्मा से, खिलौने वाली से मिलना है, मेरे को मिलवा के लाओ। पता नहीं भगवान के घर से उसको रिश्ता बन गया था क्या। तो एक दिन उसको पता चला कि वो भूखी और बुखार के कारण वो बेचारी ख़त्म हो गई, भगवान के पास चली गई। वो इतना रोई कि दादी अम्मा दादी अम्मा दादी अम्मा करती करती फिर एक दिन वो बड़ी हो गई। तो बड़ी होके भी जब बाहर चले गए थे वहाँ से वो फिर शादी के बाद आई ना, तो वो उस जगह को जरूर देखने गई और उसकी आंखों से आंसू निकल आए कि मेरी दादी अम्मा खिलौने लेके आती थी मेरे लिए। बस इतनी थी कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।